हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वर्क आई होप कंप्लीट कर चुके हो। जो कंसेप्ट यूज होते हैं आई होप उनको भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हो। ठीक, अभी हमारे पास इसके अंदर जितने भी सम रहते हैं उन सभी सम को हम कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। एक बार दोबारा फिर हम उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो हमने रेशो निकाल दी थी उसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ठीक देखो क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कोसाइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसी के बेस पे देखना कितनी जल्दी हमारे सम हो जाएंगे। देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ tan a इज इक्वल टू कोट b देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90। इट मीन्स a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम खुद जानते हैं कि a और b कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ही तो लगाते हैं हम इनको, वही प्रूव करना है। देखें कितना आसान है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं tan a इज इक्वल टू कोट b। फिर क्या करते हैं, tan a को एज इट इज रख के रखते हैं और कोट b के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस b। क्या जानते हो इस बात को? जानते हो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, खत्म। यही तो बात है, ये कंसेप्ट है। यहाँ हम इसको लगा देते हैं। क्या कंसेप्ट लगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ये कंसेप्ट है। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था, कोट से कोट को अपने माइंड में ही उड़ा देना है और दूर फेंक देना है। ऑन पेपर नहीं कट करना है, माइंड में ही कट कर देना, जो बचता है वो लिख देना है। ठीक, ऐसे ही यहाँ से tan कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a 90 डिग्री माइनस b। फिर इसको शिफ्ट करा देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आ जाता है हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही आपका आंसर है। देखें कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना मुश्किल है, कितनी देर में हुआ। ठीक है, ऐसे ही 2 क्वेश्चन बचते हैं, उनको भी करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा ही क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, ऐसा ही अभी आ गया। वहाँ पे tan और कोट में आया था, यहाँ पे सीकेंट और कोसिकेंट में आ गया। सेम कंसेप्ट, सेम लॉजिक, सेम मेथड, सेम वर्किंग रूल। आंसर भी है वैसे ही आएगा, आंसर सेम नहीं है। ठीक है, देखिए, इफ सीकेंट फॉर a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री वेयर फॉर a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम था, वहाँ पे भी था। तो देखिए क्या है, करते हैं स्टार्ट। जो गिवन है पहले उसी को लिखते हैं। सीकेंट फॉर a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। अब सीकेंट को हम कोसिकेंट में चेंज कर लेते हैं, वहाँ पे हमने कोट को 10 में किया था, तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 4a। और जो राइट हैंड साइड में है वो तो रहेगा एज इट इज। ये देख लो कैसे आया, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, नीचे से ऊपर चलो, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा आया। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा ही तो होता है। इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो रीजन बना के। ठीक है, अरे कहाँ हो गया, तो हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट थीटा। अब वही कोसिकेंट से कोसिकेंट को कैंसिल आउट करो, जो मन में ही कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या दिखाई दिया फिर हमें, यहाँ पे 90 माइनस 4a दिखाई दे रहा है और यहाँ पे a माइनस 20 दिखाई दे रहा है। क्या करो, वेरिएबल एक तरफ ले आओ और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनको एक तरफ कर लो। क्या आ जाता है, माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110। माइनस से फिर माइनस उड़ा दिया हमने, तो हमारे पास a की वैल्यू निकालने के लिए जो ये 5 है अपॉन में चला जाएगा, कैंसिल आउट करना आता है, तो 22 5 जा 110। तो हमारे पास a आ जाता है बच्चों कितना, 22 डिग्री। तो इसको हम 10 लगा के लाइन लिख देंगे, 10 द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 22 डिग्री। कंसेप्ट वही है, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। बस यहाँ से यहाँ लिख दिया, फिर तो पता ही है आपको, है ही कुछ नहीं।
अब बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन या वही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं 2 नंबर में ही, ठीक है। तो देखें क्या क्वेश्चन है, आप लोग देखो, समझो और फिर ट्राई करते हैं। देखें क्या है, ये क्वेश्चन है, इफ ए प्लस ए बी एंड सी आर 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। किसी ट्रायंगल ए बी सी के 3 एंगल दे रखे हैं जो कौन है, ए बी सी, और ये प्रूफ करना है। कर देते हैं प्रूफ, क्यों, मुश्किल तो है ही नहीं, क्योंकि हम करा रहे हैं, मुश्किल तो कहाँ लगेगा आपको। तो बच्चों ट्रायंगल ए बी सी है, तो सबसे पहली बात, जब भी ट्रायंगल आती है, जैसी भी ट्रायंगल आती है, जिस भी टाइप की ट्रायंगल है, यहाँ नहीं लिखा है, फिर भी जैसी भी आती है, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी, फिर भी यहाँ पे ए एस पी लगेगा, कोई ट्रायंगल आए। ए एस पी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या होती है, 180 डिग्री उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। और ये 3 क्या दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं। लगा दूँ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपको कंप्लीट लिखना है ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या बनेगा, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो प्रूफ करना है वहाँ देखें, बी और सी लेफ्ट साइड में चाहिए, ए राइट साइड में चाहिए, यही करो। बी और सी को तो लेफ्ट साइड में ही रखो, सी को उठा के ले जाओ, सॉरी ए को ले जाओ, ये आ गया। फिर और देखते हैं, बी प्लस सी के बाय में 2 चाहिए, तो 2 भी लेके आएंगे। क्या करें, डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो b प्लस सी अपॉन 2, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 180 माइनस a अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये कैंसल आउट नहीं हो सकता। लेकिन राइट हैंड साइड में तो 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 मैं इसको लिख सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये 90 माइनस a अपॉन 2 बन जाएगा। अब इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट, जब हम आपको बोलते हैं, इससे पहले वाले सम में हमने बोल दिया कि साइन से साइन नहीं काटना है, कोसिकेंट से कोसिकेंट नहीं काटना है, कोट से कोट नहीं काटना है, ऑन पेपर नहीं काटना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो मल्टीप्लाई नहीं होता। इससे पहले हमारे पास ट्रू और फॉल्स में आया था एक क्वेश्चन, क्या साइन ए को हम साइन इंटू ए लिख सकते हैं, जो कि नहीं लिख सके क्योंकि फॉल्स था वो। उसको अप्लाई करते हैं हम क्योंकि फंक्शन है वो। वही काम यहाँ करना है। यहाँ देखते हैं क्या है, साइन है। अब मैं साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करा सकता, साइन को अप्लाई करा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे वही लिखता हूँ, अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या कर दो, साइन को अप्लाई कर दो। जब यहाँ अप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड में तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 आ जाता है, और राइट हैंड साइड में अप्लाई करते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2 आता है। जब लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ तो यही रह गया हमारे पास, साइन b प्लस सी अपॉन 2। और जब राइट साइड में हमने देखा, थोड़ा सा ध्यान दिया, a/2 को थीटा मान लिया, तो साइन 90 माइनस थीटा की तरह दिखा। जैसे ही दिखा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा, क्या बना हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, को लग जाता है, तो ये बन जाता है। और क्या हमें यही नहीं प्रूफ करना है, देखें तो कोस b साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस a/2, क्या यही नहीं प्रूफ करना है। सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट, क्या स्टार्ट कहाँ से किया, एंगल सम प्रॉपर्टी से किया। क्या होती है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर लेफ्ट साइड में कौन से रखे, जो प्रूफ में चाहिए थे, b और c, अपॉन में 2 चाहिए था, ले आए, साइन चाहिए था, अप्लाई करा दिया। ठीक है, तो आंसर ही आ गया हमारा। तो अब एक लास्ट सम बचता है बच्चों हमारे पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का आ सकता है। ये सम है, स्टेटमेंट नीचे लिखी है, ऊपर आप लोग देख सकते हो। जब मैं इसको प्रूफ करूँगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, नीचे सम नहीं करूँगा मैं, ठीक है। ऊपर करते हैं, स्टेटमेंट रीड करके देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री, बस इतने से में ही आ जाएगा। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री,
इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में जो एंगल आते हैं उनकी फॉर्म में एक्सप्रेस करो। मतलब जो यहाँ पे 67 है ये 67 नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे 75 है 75 नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे साइन हो कोई और आए कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोस आए या इसके प्लेस पे कोई और निकल जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब किससे है, जो इनके साथ एंगल लिखा होगा वो इनके बीच में से आए, ये मतलब है सिर्फ। जो यहाँ पे एंगल होगा वो यहाँ से आए। अब देखो स्टेटमेंट आई थिंक समझ चुके हो आप लोग। इससे नज़दीक तो क्या देखोगे आप लोग, इससे नज़दीक तो आपको बोर्ड पे ही बिठा दें। तो ये लिख दिया हमने साइन 67 डिग्री माइनस कोस 75 डिग्री, वही 90 वाला कंसेप्ट देखें ये है। तो मैं 67 को क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस, और कोस 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। क्या ये सही है? इसको सब्ट्रैक्ट करो 67 आता है, इसको करो 75 आता है। अब क्या करोगे, अब तो खुद ही कर लो, क्या रह गया, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा इज 23, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा इज 15 डिग्री, ख़त्म। इससे ज़्यादा क्या सिंपल सम लोगे, क्या बन जाता है ये, कोस थीटा, थीटा कौन है 23 है, यहाँ पे कौन है थीटा 15 डिग्री है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज हैं, यही हो या कोई और हो, इसने लिखा है इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज, रेशो आने चाहिए, आए कोई भी। कंडीशन क्या है, जो यहाँ पे एंगल है वो इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री आना चाहिए। क्या वही आ जाता है? आ जाता है। इसका रीजन यहाँ लिख लेना, आपको यहाँ पे बना के लिख लेना, ठीक है। 2 रीजन आएंगे, एक ऊपर एक नीचे, साइन का और दूसरा भी हमारे पास ऐसे ही कोस का। ये बच्चों हमारी 8.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। कंप्लीट कर लेनी है जितनी जल्दी हो सके, फेयर नोटबुक में करें, PDF बनाएं, मेरे पास सेंड करें, ठीक है। उसमें कुछ गलती होती है, जो भी इम्प्रूवमेंट होती है हम मैसेज के जरिए आपको बता देते हैं। बच्चों सिलेबस नहीं छोड़ना है, 8th चैप्टर नहीं छोड़ना है, कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा करना है आपको, ठीक है। जल्दी से जल्दी काम करें, जल्दी से जल्दी चेक कराएं। नेक्स्ट वीडियो में 8.4 एक्सरसाइज के अंदर जो कंसेप्ट यूज होगा वो कराएंगे आपको, ठीक है।